हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसमें मैं कक्षा 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का सभी क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर लिए थे। पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। अब हमें उससे आगे पढ़ना है प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 पढ़ने के लिए हमें एक सारणी पढ़नी होगी जिसमें जो थीटा की वैल्यूज दी होती है और साइन की सभी वैल्यूज निकालेंगे, कॉस की निकालेंगे, सभी की वैल्यूज निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या है। तो उसमें एक टेबल बनानी पड़ती है, तो चलिए वो टेबल बनाते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ फिर इसके बाद 30 डिग्री, फिर इसके बाद 45 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद 60 डिग्री और फिर इसके बाद 90 डिग्री। ओके, इस टाइप से हमें बनानी है। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल है बनाना। बस एक बार ध्यान से देख लेना। यहाँ हम साइन थीटा रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा रखेंगे, फिर टैन थीटा रखेंगे, फिर रखेंगे हम कॉट थीटा, फिर इसके बाद रखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद रखेंगे हम सेक थीटा। चलिए, इन सभी को हमें रखना है और सारणी बना रहे। चलिए, तो ये हो गया। तो चलिए, सबसे पहले हम साइन के मान रखेंगे, ठीक है। साइन के मान या तो आप लोग याद कर लेना, और याद नहीं करना तो मज़ेदार ट्रिक है एक, तो उससे बिल्कुल निकल आता, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सभी के डिवाइड में 4 कर देंगे, ठीक है। सभी के डिवाइड में क्या करेंगे, 4, और साथ में सभी का रूट भी कर देंगे, सभी का रूट भी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए, आप लोग जो वैल्यूज निकलती है वो सभी साइन की वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये साइन 0 की वैल्यू, ये साइन 30, साइन 45, साइन 60 और ये साइन 90, ठीक है। तो चलिए, यहाँ जो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 0/4 है, तो 0 निकलेगा। यहाँ क्या निकलती है, ऊपर से 1 बाहर निकल आएगा, नीचे से 2 निकलेगा, ठीक है। चलिए, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2। तो ऊपर से 1 बाहर निकल आएगा और क्या बचेगा, √2 अंदर रहेगा। और फिर इसके बाद इसका करते तो √3 और 4 में से 2 निकल आएगा, ठीक है। और फिर ये 4/4 यानी कि 1 निकल आएगा डायरेक्टली बाहर, ठीक है। तो जो साइन थीटा की जो वैल्यूज होगी वो इस टाइप से होगी, ठीक है। आगे समझ में। तो चलिए, पहली वाली कितनी है, 0 पर 0 डिग्री। दूसरी वाली कितनी है, 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद 1/√2, ठीक है। फिर इसके बाद है √3/2, फिर 1। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। साइन की हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद देखेंगे कि कॉस की किस प्रकार से लिखना है। तो आप लोग कर सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है करना। हमें क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक लिख देना है और सभी के डिवाइड में 4 कर देना है और रूट लगा देना है, ठीक है। और जो सॉल्व करने पर आएगा वो 0 डिग्री, 30 डिग्री पर कितना आएगा, 30 डिग्री पर 1/2 और 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री पर कितना आएगा, √3/2 और 90 पर 1, ठीक है। तो जब हमें कॉस के लिखना है तो कॉस के तुम्हें इस साइड से लिखना चालू कर देना है, इस साइड से। तो पहले क्या लिखोगे, 1, तो यहाँ 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, √3/2, ठीक है। फिर लिखोगे इसको तो 1/√2। फिर इसके बाद इसको लिखोगे तो 1/2 और फिर इसके बाद इसको लिखोगे तो ये 0 आ गया समझ में। बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, इसके इसमें ऐसे पलट देना है, बस। आ गया समझ में। हमें इसके इसमें पलट देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। और लिखना भी कैसे है, इस साइड से लिखना स्टार्ट करना है। तो इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1,
फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और फिर ये 0। तो हम टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हमें tan की करना है। तो tan का जो सूत्र होता है वो tan थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो चलिए उतना ही हम cos का रखेंगे उतने ही डिग्री पर। ठीक है, तो उतने ही हम sin का लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। तो पहले नंबर क्या करेंगे, जो sin थीटा है वो sin थीटा कितना है यहाँ देखेंगे। पहले वाला sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे, तो यानी कि 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे sin अपॉन cos, तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला 1/2 और फिर अपॉन √3/2। चलिए ये नीचे वाले के अपॉन में है तो सबसे ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाले के अपॉन में तो यहाँ आएगा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1/√3। ठीक है, तो ये हमारा 1/√3 बचा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1/√3। ठीक है, चलिए अगली वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो ये इतने अपॉन इतने कर भी, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 1। ओके, चलिए इसके बाद इसकी देखते हैं। तो इसकी sin अपॉन cos करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 अपॉन में 1 करेंगे, 1/2 करेंगे। तो जो नीचे वाले के अपॉन में सबसे ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाले के अपॉन में तो यहाँ नीचे आएगा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 2/1 डिवाइड करेंगे तो कितना बचा √3। ये कितना बचा √3, तो ये हो जाएगा √3 और 1/0। ठीक है, 1/0 होता है कितना, अनंत। कितना होता है, अनंत। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, अनंत। ओके, या अपरिभाषित लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अनंत तक पहुंचा नहीं जा सकता। किसी भी संख्या के अपॉन में 0 आ जाता है तो अनंत हो जाती है वो संख्या। ठीक है, आगे समझ में, अनंत बन जाता। तो चलिए अब हमें cot के लिखना है। तो cot के हम क्या करेंगे, इस साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। जैसे ही हमने cos के पलटे थे बिल्कुल वैसे ही पलट देना हमें किसके, cot के, मतलब tan के पलट देना cot के लिए। ठीक है, तो ये हमारी cot की वैल्यूज हो गई। अब निकालना हमें cosec का मान। तो cosec इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो चलिए 1 के अपॉन में sin थीटा के मान करते जाएंगे। तो 1/0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत आ जाएगा। ठीक है, 1/0 करेंगे तो अनंत मिलेगा। ठीक है, फिर 1/2 करेंगे, जैसे 1/2 के नीचे वाले के अपॉन में सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी क्या भरेंगे यहाँ 2। ठीक है, फिर ये वाला करेंगे 1/√2 तो कितना हो जाएगा, तो 1/√2 1/, में करेंगे। ठीक है, पहले 1/√2 तो नीचे वाले के अपॉन में सबसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा √2। तो ये हो जाएगा आपका लोगों का √2। अब अगला वाला करेंगे कि 1/√3/2 तो 2 को सबसे ऊपर भेज देंगे, यानी कि 2/√3। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2/√3। ठीक है, तो चलिए अब ये लास्ट वाला बचा है, तो 1/1 इक्वल टू 1, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है cosec के। वो cosec के लिख लिया हमने, अब हमें sec के लिखना है। ठीक है, तो चलिए sec के लिखना है तो हमें cosec के पलट देना है बस। तो चलिए हम cosec के पलट देंगे उस साइड से, 1 2/√3 √2 2 और अनंत। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना याद रखिए कि इनकी कैसे करना है। पहले नंबर साइन की तो पता ही है, 0 से लेकर 4 तक लिख देना है और फिर क्या करना है, सभी के अपॉन में 4 कर देना है और क्या करना है, फिर उसके बाद रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ाने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0 से लेकर 90 तक के मान होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम कॉस के लिखेंगे। तो जो कॉस के जो वैल्यूज होते हैं वो कहाँ से, साइन की उल्टी 90 से लेकर चलते फिर पीछे की ओर चले जाते, ऐसे लिखते। तो ये हम लिखते चले गए, 0 तक पहुंच गए। ठीक है, फिर इसके बाद tan की हम इससे निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin अपॉन cos करते जाएंगे,
साइन अपॉन कॉस करते जाएंगे यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद कॉट, कॉट की हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने वहां से लिखना स्टार्ट किया जैसे कि हमने कॉट के लिखी थी साइन साइन से, ठीक है। तो ऐसे हम tan से कॉट के लिख लेंगे। अब फिर इसकी कॉसेक की जब निकालेंगे वैल्यू, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो चलिए हम 1/sin थीटा करते जाएंगे, तो 1/sin थीटा करते जाएंगे तो ये हमें वैल्यूज प्राप्त होंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें सेक के लिखना है, तो सेक के हमें कैसे लिखना है, फिर से हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। तो इस टाइम हम ऐसे लिखते चले जाएंगे और ये कंप्लीट हो गई टेबल, ठीक है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्नावली की। नेक्स्ट प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहले का पहले ही करते हैं, उसी में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज दी गई है, मतलब मान दिया गया है। हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे कि क्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज दी गई हैं। तो चलिए हम सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। तो आप लोग सारणी से देख सकते हो मान, और लेकिन सारणी को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। क्या कर लोगे आप, टेबल को याद कर लेना है कि कहाँ कैसे होता है। आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी कि कहाँ कैसा मान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को याद करना, नहीं तो वो भूल जाएगी आप लोगों को टेबल। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। तो चलिए साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है तो वो √3/2 होती है, ठीक है। और cos 60 की जो वैल्यू होती है तो 1/2 होती है, ठीक है। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है, ठीक है। चलिए ये हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर निकल आएगा, इसका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो डेनोमिनेटर सेम सेम है, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को आपस में जो चिन्ह है उससे क्या कर देंगे, सीधा प्लस लिखा तो जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे इसमें 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 4/4 = 1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज निकल आई और बिल्कुल सिंपल है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसी का, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है 2 tan² 45, 2 tan² 45, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री। ये हमें गिवन है, तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग 2 लिखा तो 2 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर, ओके। तो चलिए इसको आगे करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस इसकी जो वैल्यू होती है sin 60 की वो √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, चला गया,
कितना बचा हमारे पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, आगे समझ में। चलिए ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज दी गई हमें। तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, यहाँ 1/√2 रख दी। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 sec 30 की, और जो cos 30 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो हमने सभी की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/√2 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2√3/√3। जो ऊपर वाले के अपॉन में नीचे आएगा, जो नीचे वाले के में है तो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, √3/√2 और 2 प्लस 2√3 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो √2 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए ये सबसे ऊपर पहुँच गया, ये यहाँ आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3/2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2√2, यहाँ करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर का परिमेकरण। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हर का परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर। ठीक है, तो चलिए हर का परिमेकरण करते हैं। तो हर का परिमेकरण आप लोग जानते हो कैसे करना है। तो चलिए करते हैं, हर का परिमेकरण करेंगे। तो √3 कक्षा 9 में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो हर का परिमेकरण करना। तो क्या करेंगे, बीच वाला चिन्ह चेंज कर देंगे। तो बीच वाला चिन्ह चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, तो कर दिया हम लोगों ने। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट का अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। तो इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√18 हो जाएगा। ठीक है, √18 हो जाएगा अंदर, 6 का 3 में आ जाएगा, हो जाएगा अंदर अंदर। और नीचे क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो इसमें से 3 बाहर निकाल आएगा। तो 3 को यहाँ बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस, और यहाँ 3 बाहर निकलेगा तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और अंदर जो बचेगा वो 2 बचेगा, 6√2। ठीक है, और जो यहाँ नीचे जो है देखिए आप लोग, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर निकल आएगी। और 4 ये था, और फिर ये भी बाहर निकल आया 2, तो 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ देखिए आप लोग, पहले बाहर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर ये रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर निकल आएगी, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 6 = 24। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24। अब ऊपर से जो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो चलिए पहले नंबर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या है, हमारे पास 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, √6 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 3√2। ठीक है, और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा।
और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, 3√2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ जो है ये वाला माइनस का हो जाएगा √6 बचेगा। ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया, -2। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 आएगा, यानी कि 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया, बस यही हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। ठीक है, tan 45 की 1, और यहाँ cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/√3 अपॉन यहाँ जो cos sec 30 की वैल्यू है वो कितनी है, 2/√3। ठीक है, और जो cos 60 की वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, 1/2 और cot 45 की 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा एलसीएम, तो इसका डिवाइड करेंगे, √3 बचेगा तो √3 प्लस यहाँ पर 1 कर लेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा बचेगा, यानी कि 2√3 माइनस, और फिर ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपॉन में नीचे करेंगे तो नीचे वाली का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा, ये वाला भी बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 बार बचेगा तो √3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका डिवाइड करेंगे तो पूरा 2√3 आएगा, और 2√3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऊपर वाली ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाले का नीचे आएगा, यानी कि ये दोनों फिर बाद में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, ये 2 और +1 यानी कि 3√3 माइनस 4, और नीचे जो क्या बचा है 3, तो 2 ये हो गया और 1 ये है, तो 3√3 + 4 आ गया समझ में। एक बार प्लस का हो गया, एक बार माइनस का हो गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे फिर से। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसमें पहले हर का परिमेयकरण करते हैं, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, चिन्ह चेंज कर देते तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे +b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, a-b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, चाहे जो कुछ कर दो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 9, और √3 का √3 में हो जाएगा, 3 निकल आएगा बाहर, तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसका इसमें करेंगे, तो बाहर का मल्टीप्लाई हो जाता, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 12√3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12√3, और फिर इसका इसमें करेंगे तो -5 + 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे क्या करेंगे, a-b का a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a + b a - b होता है, तो a + b लिखा है, a - b लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a² - b² लिख देंगे इसको, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर और -b² यानी कि 4 का स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि a² - b² = a + b और a - b होता है। ठीक है, a + b होता है और a - b होता है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो
यहाँ हो जाएगा हमारा 27 प्लस 16, ठीक है। तो प्लस इसमें 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 43 माइनस ये 12 ऐड हो जाएंगे, ये भी रूट 2 वाला है, ये भी रूट 2 वाला है, तो 12 ऐड होंगे तो 24√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपॉन यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर निकलेगा तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा तो टोटल मिलाए कितना हो जाएगा 9 × 3 इक्वल टू 27, तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। चलिए इसको आगे करते हैं 43 माइनस 24√3 अपॉन यहाँ कितना बचा 11, ठीक है। तो ये 11 बचा और ये 11 बचा, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए आगे जो है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रोज़ाना वीडियो देखते जाना और वीडियो 10वीं वालों के पास शेयर भी करना, ठीक है। तो और आगे रोज़ाना बढ़िया बढ़ते रहो आगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।